युवा कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ का तीखा हमला, परिवारवाद की सोच रखने वाले युवाओं के हित में नहीं। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा शक्ति को लेकर आयोजित उत्तर प्रदेश युवा कॉन्क्लेव में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवाओं, उद्यमियों और छात्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित होती है, वे प्रदेश के करोड़ों युवाओं के बारे में क्या सोच सकते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में विकास के बजाय केवल वोट बैंक की राजनीति और माफियाओं को बढ़ावा मिला, जबकि उनकी सरकार ने युवाओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई हैं। एमएसएमई और ओडॉप का जिक्र, युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में खास तौर पर एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर और ओडॉप, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश की पारंपरिक उद्योग धंधों को खत्म करने की साजिश रची गई थी। नतीजा यह हुआ कि हजारों कारीगर और छोटे उद्यमी बेरोजगारी का शिकार हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार ने ओडॉप योजना शुरू कर प्रदेश के हर जिले के परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित किया। आज यूपी के ओडॉप उत्पाद न केवल देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। इन उत्पादों ने चीनी सामानों पर निर्भरता को भी कम किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर ऋण वितरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति से युवाओं को नुकसान। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि जिनकी राजनीति परिवार तक सीमित हो, वे जनता और खासकर युवाओं के विकास की चिंता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, सपा के नेताओं की सोच अपने परिवार और वफादारों तक सिमटी हुई थी। वे जातिवाद और विलुप्तीकरण की राजनीति करते रहे। ऐसी राजनीति ने प्रदेश के विकास को पीछे धकेल दिया। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में युवाओं के लिए न तो कोई ठोस रोजगार नीति थी और न ही किसी प्रकार का पारदर्शी तंत्र। भर्ती प्रक्रियाएं घोटालों से घिरी रहती थीं। आज हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया है। बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के लाखों युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने जोड़ा, माफियावाद को बढ़ावा देने वाली सरकारें युवाओं का भविष्य नहीं बना सकती। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में अपराध और माफियावाद के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में माफियाओं का बोलबाला था। जमीनों पर अवैध कब्जे और अपराधियों की गुंडागर्दी आम बात थी। उन्होंने कहा, सपा सरकार ने माफियाओं को संरक्षण दिया। ये लोग राज्य की संपत्ति को लूटते रहे और जनता को डर में जीने के लिए मजबूर किया। ऐसी सरकारें युवाओं के लिए सुरक्षित भविष्य नहीं बना सकती। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया है और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर जनता को संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। युवा ही नई अर्थव्यवस्था के स्तंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में युवाओं को राज्य की नई अर्थव्यवस्था का स्तंभ बताते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलें। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने नई नीतियां लागू की हैं। हजारों युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी गई है। विश्वविद्यालयों में इनोवेशन हब स्थापित किए गए हैं ताकि छात्र नई तकनीकों पर काम कर सकें। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है। नई स्किल डेवलपमेंट नीतियों के तहत लाखों युवाओं को विभिन्न उद्योगों से जुड़ी आधुनिक ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने कहा, आज यूपी के युवा न केवल राज्य में बल्कि देश भर में नई पहचान बना रहे हैं। यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने की बात भी दोहराई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नई तकनीक आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सपा सरकार ने युवाओं का समय और ऊर्जा बर्बाद की। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में युवाओं को रोजगार की बजाय बेरोजगारी भत्ता देकर भ्रमित करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, युवाओं को रोजगार देने के बजाय सपा सरकार ने उनका समय और ऊर्जा बर्बाद की। बेरोजगारी भत्ता कोई स्थायी समाधान नहीं था, यह केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का काम कर रही है, जिससे वे लंबे समय तक आत्मनिर्भर रह सकें।
हमारी सरकार ने पारदर्शिता और विकास का नया मॉडल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और विभिन्न औद्योगिक नीतियों के जरिए सरकार ने प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। उन्होंने बताया कि हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सब पारदर्शिता और ईमानदार शासन की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर जनता का विश्वास जीता है। युवा शक्ति को साधने की रणनीति। युवा कॉन्क्लेव को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से सीधा संवाद कर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार आने वाले समय में भी युवा वर्ग के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के युवा अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वे जानते हैं कि कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है और कौन केवल वादे कर रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, स्टार्टअप संस्थापकों, कारीगरों और विभिन्न क्षेत्रों के युवा उद्यमियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कई युवाओं को सम्मानित भी किया, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं।